नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कुंडली के 12 भाव को। इस कुंडली के नक्शे को ध्यान से देखिए। यहाँ पर जो 1 से लेकर 12 तक नंबर दिख रहे हैं, ये राशियों को दर्शाते हैं। अब सबसे ज़रूरी बात समझिए, ये जो राशियाँ हैं 1 से लेकर 12 तक, ये हर कुंडली में बदल सकती हैं। यानी मान लीजिए 1 नंबर पर कभी कोई और राशि हो सकती है और किसी दूसरी कुंडली में वही 1 नंबर पर अलग राशि आ सकती है। ऐसे ही 1 से लेकर 12 तक सभी राशियां अपनी जगह बदलती रहती हैं, लेकिन जो भाव हैं, जिसे हम घर भी कहते हैं, कुंडली का भाव कह लीजिए या कुंडली का घर कह लीजिए, जैसा कि यहाँ दिखलाया गया है। जैसे प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव जो आपको दिख रहा है, और ऐसे ही करके 12 भाव तक, जिसे 12वां भाव कहते हैं, ये कभी नहीं बदलते हैं। प्रथम भाव हमेशा यही रहेगा जहां आपको दिखाई दे रहा है। द्वितीय भाव भी अपनी जगह पर ही रहेगा, और इसी तरह 12 भाव यानी 12वें भाव तक सभी भाव अपनी फिक्स्ड पोजीशन में रहते हैं। यूँ कह लीजिए कि स्थिर रहते हैं। वो वहाँ से नहीं हिलते हैं, वो वहाँ अस्थिर रहते हैं। आसान भाषा में आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि राशियाँ बदलती हैं। जो राशियाँ 1 से लेकर 12 नंबर तक जो है वो राशियाँ हैं, ये बदल सकती है, लेकिन भाव नहीं बदलते हैं। भाव जो प्रथम भाव से लेकर 12 भाव तक है, 12 भाव तक, वो नहीं बदलते हैं। अब संक्षिप्त में 12 भाव के नाम भी जान लेते हैं। जो 1 नंबर है जहाँ प्रथम भाव लिखा हुआ है, उसे हम लग्न भाव भी कहते हैं, तनु भाव भी कहते हैं। तनु मतलब आपका शरीर, उसको लग्न कहते हैं। जो दूसरे नंबर पे है वो द्वितीय भाव है, जिसे हम धन भाव भी कहते हैं। इससे हमारे धन को देखा जाता है। तीसरे नंबर पे तृतीय भाव, जिसे साहस भाव कहते हैं, इसे पराक्रम भाव भी कहते हैं। जो हम जीवन में हिम्मत दिखाते हैं, संघर्ष करते हैं, पराक्रम करते हैं, वो इस भाव से हम देखते हैं। जो चतुर्थ भाव है चौथे नंबर पे, वो सुख भाव कहते हैं। पंचम भाव 5 नंबर पे, ये संतान और विद्या का भाव होता है। षष्ठ भाव जो छठा भाव है, इसे रोग भाव कहते हैं। सप्तम भाव जो 7वें नंबर पे है, उसे विवाह भाव कहते हैं। 8वें नंबर पर अष्टम भाव, इसे आयु भाव कहते हैं। 9 नंबर पे नवम भाव, इसे भाग्य भाव कहते हैं। 10 नंबर पे दसम भाव, इसे कर्म भाव भी कहते हैं। 11 नंबर पे एकादश भाव, इसे लाभ भाव कहते हैं। और 12 नंबर यानी 12 भाव, इसको व्यय भाव भी कहते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि 12 भाव होते हैं और 12 राशियां होती हैं। राशियां परिवर्तनशील होती हैं, लेकिन भाव स्थिर होते हैं, अपरिवर्तनशील होते हैं। वो पत्रिका में जो भाव जहाँ दिखाया गया है, हर किसी की पत्रिका में वो भाव वही ही होगा। बस राशियों का अंतर हो सकता है, भाव का अंतर कभी नहीं होगा। भाव स्थिर होते हैं। इसी को समझना ज्योतिष का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। आने वाले वीडियो में मैं आप लोगों को 12 भाव से जुड़ी विस्तृत जानकारी दूंगा। 12 भाव से किन किन चीज़ों का, किन किन बातों का विचार किया जाता है। हमारे जीवन की संपूर्ण घटनाएं इन्हीं 12 भावों से जुड़ी होती हैं। सारी चीज़ें जन्म से लेकर मृत्यु तक की सारी जानकारी इसी 12 भाव के अंदर ही समाहित होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं। धन्यवाद। तब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय श्री राम।